मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम। आज मैं तुम्हें कुछ सच बताने आया हूँ जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं जानता हूँ कि प्रतिदिन तुम मुझे एक ही सवाल करती हो कि तुम्हारा प्रेमी कब तुम्हें वापस मिलेगा, कब तुम्हारे जीवन में वो पुनः आएगा। मेरे बच्चे, मेरे यह संदेश के माध्यम से मैंने ही तुम्हें इस तरह सूचना देने का प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में अब क्या होने वाला है। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत अधिक कष्ट दिया है, बहुत पीड़ा दी है, जिससे तुम्हारा दिल दुखाया गया है। उसने भी तुम्हें बहुत दुविधा में रखा है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, वह वापस आएगा या नहीं आएगा। हर एक के जीवन में अलग अलग परेशानी है। मेरा यह संदेश मेरी हर संतान के लिए होता है जो इस समस्या से गुजर रही हैं, लेकिन हर किसी की समस्या अलग होती है। मेरे बच्चे, किसी के जीवन से उसका प्रेमी चला गया है तो किसी का प्रेमी अभी उससे नाराज है। मेरा यह संदेश सुनकर तुम परेशान मत होना। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हारे साथ होते भी कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जिसके कारण तुम अपने भविष्य में आंसू बहाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता सदा तुम्हारे साथ हैं। वो कभी भी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगे, जिसके कारण तुम अपने भविष्य में आंसू बहाओ। मैं नहीं चाहता तुम अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती करो या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जो तुम्हें जीवन भर तकलीफ दे। कई बार मनुष्य गलत निर्णय ले लेता है और पछताता है। यदि तुम भी ऐसा ही करने जा रहे हो, तुम भावनाओं में नहीं बहना है। तुम्हें अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, यदि तुम सही हो और जिसे तुमने चुना है वह भी सही है, तो तुम्हें मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तो किसी न किसी घटना से वह तुमसे दूर चला जाएगा। और मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को स्वीकारना होगा कि तुम्हारे जीवन में केवल वही चीज़ जाएगी जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है और जो तुम्हें अच्छी लगती है और सदैव तुम्हारे पास रहेगी। इसलिए तुम रो मत। यदि तुम्हें किसी ने पीड़ा दी है, तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारे अच्छे स्वभाव से, तुम्हारे सीधेपन का लाभ उठाने का प्रयास किया है, तो वह मेरे द्वारा उसके लिए तो उसे सज़ा मिलेगी ही। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहता। तुम्हें आज मैं वही सच बताने आया हूँ कि जिससे तुम प्रेम करते हो वह सही है। यह बात मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। इस बात को तुम्हें स्वयं समझना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत से संकेत दिए। बहुत बार तुम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हो जहाँ तुम्हें निर्णय लेना था कि क्या वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है या गलत। क्या सच में तुमसे प्रेम करता है, क्या वह तुम्हारा जीवन साथी बनने के लायक है। किंतु तुमने हर बार भावनाओं में बहकर निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, भावात्मक होकर
तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। तुम्हें सही रूप से जानना होगा कि अब तक तुमने उसके साथ जो भी जीवन बिताया है, उसने तुम्हारा उसमें किस प्रकार साथ दिया है। क्या उसने तुम्हें सम्मान दिया है? क्या जब भी उसे या तुम्हें उसकी आवश्यकता थी, तब तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे? क्या तुमसे कभी कोई भूल हुई तो उसे उसने माफ़ करने का प्रयास किया है? कभी ऐसा तो नहीं था कि जब तुमने कुछ कहा और उसने तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया। जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, तब उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मेरे बच्चे, भगवान कहते हैं यह सब हमें पहले ही देखना होता है। मेरे बच्चे, भगवान कहते हैं कि कहीं उसने तुम्हें साथ देने से बीच बीच में इनकार तो नहीं किया। यदि कभी ऐसा हुआ कि उसने तुम्हें अपमानित किया है, अपने आप को सबसे परे रखा है, तुम्हारे सुख या तुम्हारे दुख की चिंता नहीं की है, तो मेरी एक बात याद रखना, ऐसे जीवन साथी के साथ तुम कभी खुश नहीं रह सकती। क्योंकि जीवन साथी का अर्थ है जो जीवन की हर स्थिति में तुम्हारा साथ दे, केवल सुख में नहीं, दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम्हें धैर्य दे। मेरे बच्चे, तुम्हें हर परेशानी में तुम्हारा साथ दे। तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। तुमने सदा दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, सदा ही दूसरों का भला चाहा है, कभी किसी के साथ छल नहीं किया। मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी के साथ कोई चाल नहीं चली। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बात के लिए सावधान करने आया हूँ, यही सच्चाई बताने आया हूँ कि तुम अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर सर झुका नहीं सकते। सच को कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सही समय आने पर वह सामने जरूर आता है और तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए तुम्हें सोच समझकर अपना निर्णय लेना होगा। तुम्हारा भविष्य लिखा जा चुका है, तुम्हारी और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान तो उस व्यक्ति को होना चाहिए जो किसी के साथ गलत करता है। जो सही होता है, उसके जीवन में चाहे कितना भी अंधकार और कष्ट क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर टल ही जाता है।